नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अनाथ, संकटग्रस्त और जरूरतमंद बच्चों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना से वर्तमान में 1,03,611 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के तहत पात्र बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे उनकी शिक्षा और देखभाल सुनिश्चित हो सके। माता पिता को खो चुके युवाओं को 18 से 23 वर्ष की आयु तक उच्च शिक्षा के लिए सहायता मिल रही है। साथ ही बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और अन्य सामाजिक बुराइयों से मुक्त बच्चों के पुनर्वास में भी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मथुरा से आए एक बुजुर्ग ने चक रोड पर अतिक्रमण की शिकायत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी को स्वयं मौके पर जांच कर तत्काल अतिक्रमण हटाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। सीएम ने स्पष्ट कहा कि अतिक्रमण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता दर्शन में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, राजस्व और पुलिस से जुड़ी शिकायतों पर भी सुनवाई की गई। उत्तर प्रदेश में बढ़ते पर्यटन को देखते हुए योगी सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति 2025 में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब शहरी क्षेत्रों में होम स्टे के लिए अधिकतम 8 कमरे और 16 बेड पंजीकृत कराए जा सकेंगे, जबकि पहले ये सीमा 6 कमरों तक थी। सरकार ने पंजीकरण और नवीनीकरण प्रक्रिया को भी आसान बनाते हुए ऑटो रिन्यूअल सिस्टम लागू किया है, जिससे संचालक ऑनलाइन ही नवीनीकरण करा सकेंगे। इस पहल से पर्यटकों को किफायती ठहराव के विकल्प मिलेंगे और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थानीय उद्यमिता तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उत्तर प्रदेश ने बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए 21 जून 2026 को रात 10:48 पर 32,348 मेगावाट की रिकॉर्ड पीक डिमांड की सफल और निर्बाध पूर्ति की है। इस उपलब्धि के साथ यूपी देश में सर्वाधिक बिजली मांग पूरी करने वाला राज्य बन गया। इससे पहले महाराष्ट्र के नाम 32,317 मेगावाट आपूर्ति का रिकॉर्ड था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बिजली अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, नए उपकेंद्रों की स्थापना और आधुनिक तकनीक के उपयोग से ये सफलता मिली। बिजली कर्मी और अधिकारी लगातार निगरानी कर उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा में नई संगठनात्मक टीम के गठन को लेकर राष्ट्रीय, प्रदेश और क्षेत्रीय इकाइयों के बीच संतुलन साधने की चुनौती बनी हुई है। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पार्टी अब तक नए पदाधिकारियों की घोषणा नहीं कर सकी है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में कई दौर की बैठकों के बावजूद नामों पर सहमति नहीं बन पाई है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के कारण संगठन गठन में देरी हो रही है। भाजपा इस बार ओबीसी, अनुसूचित वर्ग और महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने की तैयारी में है, जबकि स्वर्ण प्रतिनिधित्व को लेकर भी संतुलन साधना चुनौती बना हुआ है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सभी की निगाहें 10 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन चुनाव तिथियों की घोषणा अभी नहीं हुई है। पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट ने सरकार से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और निर्वाचन आयोग से चुनाव की संभावित समय सीमा मांगी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 10 जुलाई की सुनवाई चुनाव कार्यक्रम की दिशा तय कर सकती है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़े कथित चंदा विवाद मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं सौंपी है। सरकार ने उन खबरों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया जिनमें जांच रिपोर्ट सौंपे जाने का दावा किया था। आधिकारिक बयान में लोगों से अपुष्ट सूचनाओं और अफवाहों पर विश्वास न करने तथा केवल सरकारी और आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गोमती रिवर फ्रंट मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने आरोप लगाया कि परियोजना के धन का दुरुपयोग 2017 विधानसभा चुनाव और सैफई परिवार के हितों के लिए किया गया। उन्होंने दावा किया कि उनके पास मामले से जुड़ी पूरी फाइल है और वह चरणबद्ध तरीके से तथ्यों को सार्वजनिक करेंगे। राजभर ने जांच एजेंसियों पर भरोसा जताते हुए कहा कि सत्य सामने आएगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी। सपा की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मायावती ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और अन्य सवर्ण वर्गों का रुझान तेजी से बसपा की ओर बढ़ रहा है, जिससे विपक्षी दलों में बेचैनी है। उन्होंने कहा कि 2007 की तरह सामाजिक समीकरण फिर बनते दिखाई दे रहे हैं।
जब बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, मायावती के अनुसार बसपा ने सभी वर्गों को सम्मान और भागीदारी दी है, इसलिए लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगामी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समेत सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व और अवसर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 32,669 पदों के लिए करीब 28 लाख आवेदन आने से बेरोजगारी और सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण पर बहस तेज हो गई है। परीक्षा में लगभग 21.9 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड के बाद प्राइवेट नौकरियों में अस्थिरता और सरकारी नौकरियों की सुरक्षा के कारण युवाओं का रुझान बढ़ा है। शिक्षाविदों के अनुसार यूपी की बड़ी युवा आबादी के मुकाबले रोजगार अवसर सीमित है, जिससे प्रतिस्पर्धा अत्यधिक हो जाती है। इस भारी भीड़ ने राज्य की रोजगार नीति और अवसरों की कमी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रयागराज के सोराव स्थित मेवालाल इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य आयोजन हुआ, जिसमें 140 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों के नव दंपति शामिल हुए। मुख्य अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों का आशीर्वाद और उपहार प्रदान किए। अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत सभी जोड़ों को निर्धारित सहायता राशि और विवाह सामग्री दी गई। इस आयोजन का उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत देकर सम्मानपूर्वक विवाह सुनिश्चित करना है। किसानों को अब खाद की खरीद के लिए नई डिजिटल व्यवस्था का लाभ मिलेगा। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सेल्स फर्टिलाइजर के तहत उर्वरक वितरण पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे कालाबाजारी और बिचौलियों पर अंकुश लगेगा। किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से खाद बुक कर सकेंगे और 48 घंटे के भीतर विक्रेता से प्राप्त कर पाएंगे। पंजीकरण आधार और फार्मर आईडी से किया जाएगा, जबकि फसल और भूमि के अनुसार खाद की मात्रा तय होगी। ये प्रणाली सीतापुर और रामपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई है और जल्द पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। लखनऊ के अलीगंज स्थित समाज कल्याण विभाग के आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी के लिए अतिथि प्रवक्ता और मेंटर की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए योग्य उम्मीदवार 6 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। सामान्य अध्ययन सहित विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का पैनल तैयार किया जाएगा। अतिथि प्रवक्ता के लिए परास्नातक डिग्री और 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव आवश्यक है, जबकि सिविल सेवा में सफल या अनुभवी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। चयनित प्रवक्ताओं को प्रति व्याख्यान 2,000 रुपये मानदेय मिलेगा तथा मेंटर को आवास व भोजन सुविधा प्रदान की जाएगी। अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर में चंदा घोटाले के आरोपों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। कन्नौज में उन्होंने कहा कि राम भक्तों की आस्था के साथ धोखा हुआ है और दान की राशि में गड़बड़ी की खबरें बेहद गंभीर हैं। उन्होंने एसआईटी जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी निष्पक्षता की निगरानी कौन करेगा। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि सरकार धर्म से ज्यादा पैसे को महत्व देती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच के बाद पूरे मामले का सच सामने आएगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी। और 23 जून 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्यतः मानसून पूर्व और आंशिक मानसूनी गतिविधियों से प्रभावित रहने की संभावना है। गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, आगरा और सहारनपुर में दिन के समय तेज गर्मी और उमस बनी रह सकती है, जबकि शाम या रात में बादल छाने और हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस अवधि में तापमान में उतार चढ़ाव और नमी बढ़ने की स्थिति रहती है। किसानों और आम लोगों को बदलते मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।